सर ये बिजनेस जर्नी हमने कैसे शुरू की? हाउ डिड दिस बिजनेस जर्नी स्टार्ट? We started import of aluminum scrap and ingots that time. Then we started our trading of aluminum wire rods. Which are the user Yes. industry segments for our product like? Sir, this is basically raw material for cable manufacturers. हमारे जो कस्टमर बेस है ज्यादातर इज इट लार्जली प्राइवेट सेक्टर और डू यू आल्सो हैव सम गवर्नमेंट कस्टमर्स? Currently, we are not supplying anything to government. We are supplying to few listed companies and then private companies. सर हमारा बिजनेस वेदर इट इज पैन इंडिया और आर वी लोकेटेड इन सर्टेन पॉकेट्स ओनली? सर वैसे तो वी आर पैन इंडिया बट 90% वी आर फोकस्ड इन नॉर्थ इंडिया। का मतलब रनवे काफी बड़ा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, तो Yes, हमारे लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर इसमें प्राइसिंग कैसे होता है? एल्यूमिनियम जो चलता है ना वो लंदन मेटल एक्सचेंज से चलता है, LME। जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है। Welcome friends, my name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, in these episodes we talk to emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all our investors can get a better perspective about these companies. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Jainik Power Cables Limited. And I have the privilege of having both the promoters, that is Mr. Pratik Jain, who's the promoter, executive director and the CFO of the company. Pratik ji, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। Thank you so much sir. And we also have Mr. Subhash Chand Jain, who is also the promoter of the company. Subhash जी आपको भी धन्यवाद, बहुत thanks इस इंटरव्यू। आई एम प्रीटी श्योर सर एक छोटे इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली सर, थैंक यू। तो पहला सवाल जो प्रतीक जी आपको रहेगा, इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है कि सर हमारे कंपनी का बिजनेस मॉडल जरा समझाइए कि हम एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कब से मार्केट में है, हमारी मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, और सर ये बिजनेस जर्नी हमने कैसे शुरू की? हाउ डिड दिस बिजनेस जर्नी स्टार्ट? ये धंधा सर आपने खुद शुरू किया या आपके फादर के टाइम का था? सर इसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली सर हमने ना वी इनकॉर्पोरेटेड दिस कंपनी इन 2011 with the name Jainik Enterprises Private Limited in starting. We started import of aluminum scrap and ingots that time. Until 2020 we were doing that thing only. फिर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, देन वी स्टार्टेड आवर ट्रेडिंग ऑफ एल्यूमिनियम वायर रॉड्स। आफ्टर दैट हमने थोड़े साल वायर रॉड्स की ट्रेडिंग करने के बाद फॉर 2-3 इयर्स हमने वायर रॉड का अपना प्लांट स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 से। वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम वायर रॉड्स सिंस 1 अप्रैल 2023। इट्स बीन 2 years that we are manufacturing this product. So what we basically are doing is we are melting aluminum scrap and aluminum ingots and we are making aluminum rods of size 9.5 mm. These are around 98.5 mm pure, 98.5% purity aluminum. This is our business basically. Yeah. और प्रतीक जी ये हमारे कौन कौन से इंडस्ट्री सेगमेंट्स को हम कैटर करते हैं? विच सेक्टर्स आर वी कैटरिंग लाइक दिस एल्यूमिनियम वायर रॉड व्हिच वी मैन्युफैक्चर? If you can give us some idea that which are the user industry segments for our product like? Sir, this is basically raw material for cable manufacturers. Okay, so basically goes and you can say. Okay. Yes. Okay. जो केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वायर ड्रॉ करने के लिए हमारी रॉड्स लेते हैं, इससे पहले वायर ड्रॉ करते हैं एंड देन ट्विस्ट करके केबल्स बनाते हैं। So our IPO will also be of that only. We are going to start this cable manufacturing. Okay, fine, understood. प्रतीक जी मुझे बताइए हमारे जो कस्टमर बेस है ज्यादातर इज इट लार्जली प्राइवेट सेक्टर और डू यू आल्सो हैव सम गवर्नमेंट कस्टमर्स? कस्टमर मिक्स की अगर हम बात करें, सो हाउ इज द मिक्स? लार्जली इट इज प्राइवेट और इज इट अ मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट? No, currently we are not supplying anything to government. We are supplying to few listed companies and then private companies. Okay, fine. Okay. और सर हमारी एनुअल कैपेसिटी कितनी होगी? थोड़ा सा प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में बताइए। सर हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 24,000 मेट्रिक टन्स पर एनम है। ओके, दैट इज पर मंथ 2,000
tons per month. ओके। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग सर, हमारे कितने एसक्यूज होंगे? लाइक डू वी हैव वन प्लेन प्रोडक्ट दैट इज एल्यूमिनियम वायर रॉड, और डू वी हैव वेरियस एसक्यूज फॉर वेरियस कंपनीज, फॉर वेरियस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स? अलग अलग साइजेस के बनते हैं, या इसमें एक ही साइज है जो आपको सबको स्टैंडर्डाइज करके आप सप्लाई करते हो? Sir, we are making only one product of 9.5 mm, one standard product, ओके standard weight 2.5 tons per bundle, ओके, with a समझ। standard तो purity of around 98.5%. राइट। और सर मेरे को एक बात बताइए कि नॉर्मली जब आपको कोई नया बिजनेस मिलता है, कोई नया कस्टमर आता है, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट दैट योर प्रोडक्ट categorizes and fulfill all the requirement what the customer wants? Is this goes into the cables? Sir, do you have any technical kind of certifications which Yes. help you to get the business, or basically it is because of reference or because of your name in the industry up till now? Sir, कैसे नई ऑर्डर मिलती है वो जरा बताइए। Sir, the thing is, it is known by commercial grade aluminium wire rods. Then they ओके। ask for by what size, कितने size तक ये draw हो जाएगी wire. What we give हाँ। them is that this our rods can be drawn up to 2 mm ओके। size, 2 square mm size. So we have a name in our market all over North India. You can say everybody knows us. So उस तरह marketing होती है इसकी। ठीक है। आई थिंक एक बात बताइए सर, अभी आपने जो आंसर किया उससे एक सवाल मेरे मन में आया कि सर हमारा बिजनेस वेदर इट इज पैन इंडिया, और आर वी लोकेटेड इन सर्टेन पॉकेट्स ओनली? लाइक इज आवर बिजनेस एंड आवर कस्टमर बेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आर वी फोकस्ड ओनली ऑन वन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल मार्केट? सर वैसे तो वी आर पैन इंडिया, बट 90% वी आर फोकस्ड इन नॉर्थ इंडिया. अच्छा, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया। ओके। नॉर्थ इंडिया, यस सर. मोस्टली इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, दीज ओके थिंग्स. ठीक है। अभी प्रतीक जी मुझे बताइए, हमारा मेन रॉ मटेरियल आपने बोला एल्यूमिनियम स्क्रैप है, उसको मेल्ट करके हम एल्यूमिनियम वायर रॉड बनाते हैं। तो सर हमारे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ मटेरियल है? क्या ज्यादातर हम डोमेस्टिक से ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, या कुछ इंपोर्ट भी होता है? सो फ्रॉम वेयर डज द रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बिगिन फॉर यू? देखिए इसमें है, वैसे तो इंपोर्ट कर सकते हैं. लास्ट ईयर की बात करें तो हमने 97% प्रोक्योर करा डोमेस्टिकली एंड 3% हमारा इंपोर्ट रहा था. धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं. वैसे स्क्रैप तो इंपोर्ट कर सकते हैं. एल्यूमिनियम इंगट्स तो नहीं इंपोर्ट होती हैं उतनी इंडिया में. स्क्रैप कैन बट इसकी अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है प्रतीक जी अभी करंटली एज ऑफ नाउ? अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? अवेलेबिलिटी का इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस. ठीक है। अभी मेरे को बताइए सर कि ओवरऑल अगर हम मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, इसी बिकॉज केबल्स, इफ यू टॉक अबाउट द सेक्टर, आई थिंक इन द लास्ट 3-4 years वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल केबल कंपनी शोइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। पावर केबल हो, टेलीकॉम केबल हो। बेसिकली मुझे बताइए सर, अगले 3 और 5 साल के लिए आपको क्या लगता है, सिंस यू आर केटरिंग टू द केबल सेक्टर लार्जली, सर व्हाट इज द आउटलुक व्हिच यू कैन शेयर विद अस कि अगले 3-5 साल में सर अगर मार्केट अच्छी तरह से ग्रो करता है, तो हमारी कंपनी उस ग्रोथ को कैसे कैपिटलाइज करेगी? हम क्या करेंगे जिससे कि हमको भी थोड़ा बहुत इसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा? सो इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। यस सर, इसके लिए ना हमने एक्चुअली थोड़ा डाटा निकाला था. इसके लिए हमने देखा जो सीएजीआर है ना 2015 में इंडिया का केबल इंडस्ट्री का, इट वाज अराउंड 7-8%, व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 टू बी 9.14%, टू बी वेरी एग्जैक्ट. ग्लोबल मार्केट साइज की बात की जाए ना तो इन 2015 it was $150 billion, which is again by 2030 expected to be $300 billion. Okay. And the same way, if we talk about Indian market size, it was 30,000 crore rupees in 2015. By 2030 we are expecting rupees 1.20 lakh crore rupees. So the cable industry is obviously booming a lot, and we are expecting by 2030 our CAGR would be 14 to 16%. ओके, समझ। Yes. ठीक है। तो उसका मतलब प्रतीक जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसका मतलब रनवे काफी बड़ा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, तो Yes, हमारे लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सो दैट इज नाइस टू हियर। प्रतीक जी मुझे आप एक बात बताइए कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर इसमें प्राइसिंग कैसे होता है? लाइक आप रॉ मटेरियल का एल्यूमिनियम स्क्रैप लेते हो, फिर एल्यूमिनियम वायर लेते हो, तो हर कस्टमर के साथ आपका प्राइसिंग कैसे होता है? इज इट बेस्ड ऑन वॉल्यूम और इज इट बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो भाई इसको हमको
संभाल के रखना है, नया कस्टमर है तो ठीक है भाई, बेस्ड ऑन हिज वॉल्यूम एंड क्वांटिटी यू डिसाइड द प्राइस। इज देयर अ स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस और इज देयर सम वेरिएबल प्राइस आल्सो? मान के चलिए अगर रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा-सा बढ़ गया, तो हम्म। ये जो बढ़ने का जो इंक्रीज है वो आपको मिलता है या बेसिकली इट्स अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट? एक बार आपने प्राइस बताया तो वही आपको फॉलो करना है। सर इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली क्या है, एल्यूमिनियम ना, दिस इज एल्यूमिनियम जो चलता है ना, वो लंदन मेटल एक्सचेंज से चलता है, एलएमई, जो डॉलर्स में आती है, वो ना हर मिनट फ्लक्चुएट हो रही है, सब हो रहा है। सो बिल्कुल, उस वे जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है, मार्केट डिमांड के ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है। देयर ठीक आर है, सो मेनी फैक्टर्स, टेलीफोन पर डिस्कस करते हैं हम अपने क्लाइंट से, फिर वही बात है कि किसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, पेमेंट हाँ, टर्म्स क्या रहती हैं, उस हिसाब से हम डिमांड सप्लाई को देखते हुए उसी टाइम ही डिसाइड तो करते हैं। इसमें ओके, हमारी जो अच्छी चीज है वो ये है, हमारी एक, हम इसे कह सकते हैं हमारा प्लस पॉइंट है, हम हेज कर चलते हैं हमेशा। हाँ, बिल्कुल, वी डोंट सेल एनीथिंग एक्स्ट्रा, वी डोंट परचेज एनीथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, ओके, ठीक है, तो उसका मतलब उतना यस, रिस्क आप बुक्स पे लेते नहीं हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वी आर 0% रिस्क टेकिंग, ओके, वी और हैव 100% हेजिंग मेरे पॉलिसी। को एक बात बताइए सर कि अभी ये जो इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम वायर रॉड, सी ऑन द फेस ऑफ इट इट इज लाइक एंसिलरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री टू द केबल सेक्टर। बट टेल मी वन थिंग सर, यस, इसमें ओवरऑल कंपटीशन कैसा है? आपने तो काफी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं, यू ऑल हैव पोजीशनड योरसेल्फ वेल, बट ओवरऑल सर व्हाट इज द थॉट प्रोसेस लाइक, यू नो what is the level of competitive intensity in our industry? Is it going to be very high? और जो गिने चुने अच्छे लोग हैं उन्हीं के साथ केबल कंपनियां काम करती है, तो कोई डिफरेंस तो होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो होगा ही, बट आप जो सप्लाई करते हो उसमें एक्चुअली क्या यूएसपी आप उनको देते हो कि वो आपके साथ रेगुलर रिपीट बिजनेस देते हैं? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स, बट देन द थिंग इज दैट ओनली व्हाट इज योर यूएसपी। Our USP is we are not tolerating any kind of error. Zero tolerance policy है हमारी। We are focusing on customer satisfaction. Whatever tailor-made product they want, we are giving that. हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारा अगर क्वालिटी में कोई 1% भी प्रोडक्ट अगर कम है तो हम उसे अपने कस्टमर के पास भेज दें। नो, वी आर नॉट सेलिंग दैट, वी आर रीमेल्टिंग दैट एल्यूमिनियम, ओके, उसको हम रीयूज करें अपने यही, एंड बहुत सारे चेक्स होने के बाद, आफ्टर लाइक 3-4 टाइप्स ऑफ चेक्स होने के बाद ही हमारा मटेरियल सप्लाई हो रहा है। ओके, यू कैन से मार्केट में हमारी एक इमेज है कि वंस दे रिसीव जेनिक प्रोडक्ट, तो उसके बाद वो 100% पैरामीटर्स में पास ही है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक आपने मेरा एक सवाल का आंसर ऑलरेडी आंसर कर दिया। आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द स्पेशल यूएसपी ऑफ जेनिक, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, सो यू राइटली सेड क्वालिटी एंड एक्सट्रीम प्रिसिशन, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट केबल में सर। यस, जो आप एल्यूमिनियम वायर रॉड सप्लाई करते हो, यहाँ पे कोई डिफेक्ट आता है तो पूरा प्रोडक्ट कैन गो हेवायर। सो आई थिंक व्हाट यू सेड इज राइट कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज द हॉलमार्क फॉर आवर कंपनी। सर मेरे को और एक बात बताइए कि बेसिकली अभी जो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन है सर, क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है सर, हम ये मान के चले कि मार्जिन ये लेवल पे सस्टेन हो, या एटलीस्ट बिकॉज ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइस कंट्रोल इज नॉट इन आवर हैंड्स, एल्यूमिनियम प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपने जैसे बोला एलएमपी पे होता है, तो सर इस ये वोलेटिलिटी को आप हेजिंग से तो कंट्रोल करते हो, बट मोटा मोटी क्या मैं मान के चलूं कि जो मार्जिन हमने पिछले साल दिखा है कंफर्टेबली, ये मार्जिन हम ये साल भी मेंटेन कर पाएंगे इफ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान? यस सर, जो हम सोचते हैं सर, देखिए 100% ये मार्जिन रहेगा ही रहेगा, बिकॉज एज आई सेड वी हैव 100% हेजिंग पॉलिसी। ओके, हम कोई भी काम कर रहे हैं, डिमांड इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इन अबंडेंस इज अवेलेबल, देन वी आर डूइंग 100% hedging. So there is, I don't think so any we are leaving any stone unturned के इसमें हमारा जो मार्जिन है वो लेस हो सकता है इससे। नहीं ठीक है, आई थिंक सर अच्छा अच्छा आपने बताया, बट मेरे को एक बात बताइए सर, अभी हमने देखा है कि जो प्राइमरी एल्यूमिनियम कंपनीज है जैसे हिंडाल्को हो गया, आपका ये नाल्को हो गया, नंबर सर बहुत बढ़िया है क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े हैं। तो सर जब एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम स्क्रैप के प्राइसेस भी बढ़ते होंगे, और सर ये जो प्राइस इंक्रीज होता है ये कस्टमर को आप कितने कन्विंसिंगली पास थ्रू कर सकते हो? क्योंकि फाइनली सर क्या है कि वो रॉ मटेरियल है, अल्टीमेटली वो उनको यूज तो करना ही है, बट डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट फ्रॉम द कस्टमर साइड कि चलो भाव बढ़ गया तो हम आपको उतना
at least we will give you the pass through so that you people do not have to suffer. So ऐसा comfortably होता है धंधे में सर? यस सर, 100% टाइम्स। देखो आज फॉर एग्जांपल प्राइस इज 250 पर केजी, इफ टुमारो मार्केट इज गोइंग अप एंड वी आर मेकिंग अ न्यू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबॉडी, ऑब्वियसली मार्केट इज गोइंग अप, हम दैट टाइम ऊपर मार्केट में सेल करेंगे। इफ मार्केट इज गोइंग डाउन वी आर ऑब्वियसली सेलिंग एट लोअर प्राइसेस बिकॉज़ वी आर गेटिंग आवर रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइसेस, चीपर प्राइसेस। करेक्ट। तो बेसिकली दोनों 100% यू कैन से कि हम पास ऑन कर रहे हैं। Okay, okay, समझ गया। So I think it's a win-win for both the customer as well as for you, so that you are also benefited, the customer also benefits. यस सर। सर मेरे को अभी एक बात बताइए कि हमारा धंधा सर ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है या बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है हमको रोलिंग बिजनेस देते हैं, हर 2 महीने के बाद उनकी एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर होती है वो आती है। सर हाउ इज दिस बिजनेस यू बी लुक्ड ऑन? नॉर्मली केबल कंपनीज के पास हम जब भी बात करते हैं तो उनका एक तो टिपिकल एक ऑर्डर बुक होता है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। तो हम हमारा प्रोडक्शन किस प्रकार से मैनेज करते हैं? डू वी हैव something like an order book concept or do we have a rolling business ki every 2 months the production lineup comes and based on that we do the production? sir इसके बारे में बताइए। देखिए इसके लिए ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो हम सेल करते हैं ना, हमारा एक सेल का एक पीरियड है कि हम सेल करके हम सामने वाले को डिलीवरी पीरियड देते हैं 40 डेज, एटलीस्ट 40 डेज विल बी टेकन। ओके, सो उस वे में ना हमारा एक ऑर्डर बुक का एक पीरियड है कि 2 मंथ्स की हमारे पास एटलीस्ट ऑर्डर बुक एनी टाइम एनी डे ऑफ द ईयर अवेलेबल रहती है। लाइक इफ यू आस्क मी व्हाट इज योर ऑर्डर बुक साइज राइट नाउ, आई हैव लाइक ऑर्डर्स ऑफ 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, समझ गया। और सर नॉर्मली हमारा धंधा में कोई सीजनलिटी होती है, फर्स्ट हाफ इज बेटर देन सेकंड हाफ और सेकंड हाफ इज बेटर देन फर्स्ट हाफ, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, होल ईयर बिजनेस। तो मोरल इट इज 12 मंथ, इट इज मोरल स्टेबल। सर अभी लेट अस कम टू द फाइनेंशियल पार्ट। सर मैं देख रहा था कि आपके फाइनेंशियल्स अगर देखें तो सर नंबर्स तो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट 24 के लिए मैं देख रहा था कि 338 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 5 करोड़ था और करंट ईयर में सर आपने 6 महीने में ही आई थिंक रेवेन्यू कुछ 161 करोड़ दिखाया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 4.47%। सो सुभाष जी मुझे आपके साइड से सर पूछना है सर ये इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किस कारण से हुआ? ज्यादा वॉल्यूम किया या बेटर प्राइसेस हमको मिले? सर कोई वजह बताइए कि ये नंबर्स जो लास्ट ईयर हमने 5 करोड़ किया, हमने 6 महीने में ही 4 करोड़ का ऊपर का प्रॉफिट किया है, तो सर इसकी मेन वजह क्या है? हमारी मेन यूएसपी है ये ना, इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे बोलते हैं ड्रोस, एल्युमिनियम ड्रोस, वो जल्दी 5% निकलती है। तो हमने अपनी मशीनें स्टार्टिंग से हमारे पास थी, वैसे इस साल हमने उनको स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग से ही, उससे हम रॉ मटेरियल को रिसाइकिल कर देते हैं तो हमारी वेस्टेज जीरो जाती है। इसलिए हमारा प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो गया उससे। दूसरे हमने ट्रांसपोर्ट फ्लीट लिया है, 3 ट्रक्स लिए हैं, इससे हमारा ना एक तो डिलीवरी टाइम फास्ट हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इमीडिएटली जैसे माल तैयार होता है भेज देते हैं, उससे भी हमारे को प्रॉब्लम फेस नहीं होती। तो बेसिकली मैं अगर मान के चलूं तो बेसिकली हमारी हेजिंग पॉलिसी है ही सर, हेजिंग पॉलिसी है, हम अपना पर्टिकुलर मार्जिन रख के सेल करते हैं। नहीं वो बात बिल्कुल किया, उधर परचेज किया। तो मैं ये बात भी मान के चलूं कि वेस्टेज भी कम होते हैं हमारे कंपेयर टू कंपटीशन, हमारा जो वेस्टेज रेशियो है वो भी कम है, तो उससे भी हमारी यील्ड बढ़ती है। यस नेचुरल सर, ये हमारा मेन है प्रॉफिट। हमारा अगर आप पूछें कि तुम्हारा इंक्रीज कैसे हुआ है, हमने ना वेस्टेजेस बहुत लेस कर दी है, अप टू 1% पहुंच गए हम वेस्टेजेस में। अच्छा, जो हमारी ड्रॉ जनरेशन है, ओके ये ठीक है, तो पिछले साल तक 4% थी, अब वो 1% तक आ चुके हैं। ओके समझ। सर अभी आपने वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, हमारे धंधे में नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल सुभाष जी कितनी लंबी होती है? क्योंकि आई थिंक 20 to 22 डेज है, 20 to 22 डेज हमारा रियलाइजेशन आ जाता है। अच्छा, तब तक आते हैं वायर रोड के अंदर। ओके। और नॉर्मली सर इन्वेंट्री सुभाष जी हम लोग कितना रखते हैं? क्योंकि प्लाइसेस की एल्यूमिनियम की तो 6 to 700 सर, 6 to 700 टन रखते हैं। अच्छा, 6 to 700 टन। ओके, बट अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो मोटा मोटी एक महीने भर की रिक्वायरमेंट रखते हैं हम, क्योंकि सर मैं नंबर ऑफ मंथ्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल बताया अप्रोक्सीमेटली 20 डेज। अच्छा, 20 दिन। ओके,
20 और वो days, जैसे प्रतीक जी ने बोला वो कंप्लीटली उसमें हेजिंग के साथ ही काम होता है, यानी ज्यादा Yes, नहीं sir. कम नहीं, तो जैसे बेसिकली वाला सिर्फ कंप्लीटली। ज्वेलर्स काम करते हैं ना सर, उनसे कोई भी रेट हो आप यू कैन बाई एंड सेल, वी आर डूइंग लाइक दैट। अपने एक इन्वेंटरी को आप बफर स्टॉक बना के देन वी आर रेडी टू सेल, करंट रेट से समझ। लेते हैं, करंट रेट से बेच देते हैं। अच्छा सुभाष जी, अभी एक सिंपल सवाल है, मुझे नंबर नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि देखिए अभी मार्च तो खत्म हो चुका है, मार्च 25 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी राइट सर। मार्च 26 शुरू हो चुका है, तो सर एटलीस्ट मोटा मोटी बताइए कि ये साल ग्राउंड लेवल पे डिमांड पिक्चर क्या दिख रहा है। आप आंकड़ों में मत बताइए, बट आउटलुक शेयर करिए कि बिजनेस का आउटलुक आप अगले साल का कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। वी सर ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 15 to 20% हम टर्नओवर हमारी बढ़ा ही लेंगे, प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा, बढ़ा लेंगे, ओके, ठीक है। और क्योंकि ऑर्डर की तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे लिए। मतलब हम ऑर्डर अपने लिमिटेड ही लेते हैं, हमारे को तो ऑर्डर इतने मिलते हैं कि आप वी कैन नॉट सप्लाई। अच्छा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर। ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा ना कमिटमेंट पूरी करते हैं हम, रेट कुछ भी हो बिल्कुल जाए वी विल बिल्कुल, ओबे दैट। नहीं अच्छी बात है सर, कमिटमेंट अगर आप ऑनर करते हो तो कस्टमर तो खुश बिल्कुल होगा करते ही, हैं और सर, चाहे उसके मार्जिन भी 15 मिलेगा। रुपए किलो भी रेट बढ़ जाएंगे, उन्हें मटेरियल मिलेगा उसी रेट से जिससे हमने सेल किया। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, सर मुझे बताइए, हमने कोविड देखा है, उसके बाद होपफुली टचवुड अभी इकोनॉमी में रिकवरी आ गई है। आज मैं देख रहा था सर, जीडीपी के आंकड़े भी बहुत अच्छे आ गए हैं, 7.2%, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी रिलेटेड है। तो मुझे बताइए सर, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक इज इट रॉ मटेरियल काइंड ऑफ रिस्क, और इज इट एग्जीक्यूशन, और इज इट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? सर ऐसा क्या चीज है जो आप हर वक्त मॉनिटर करते हो कि operations run very optimally at your end? Sir, if you can please tell. सर हम ये कह सकते हैं कि पावर कैन बी वन रिस्क। पावर सप्लाई ना मिले, मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मान लो जो फ्यूल है 2-3 महीने 4 महीने तक इफ इट इज नॉट अवेलेबल, वैसे तो देखो हमने 2 महीने तक का वो भी रखा हुआ है बैकअप। अच्छा, ओके, अगर एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, हमने जनरेटर भी रखा हुआ है, हमने टैंक्स भी रखे हुए हैं, 2 महीने का तो हमने रखा हुआ है ऑल टाइम। बिल्कुल बट एक बिल्कुल, लॉन्ग टर्म तक अगर नहीं है तो हम वो मानते हैं कि इट माइट ठीक बी है, रिस्क। समझ। यस तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सिर्फ पावर शॉर्टेज और पावर का अगर कोई इशू हो गया, अदरवाइज डिमांड अच्छी है, कस्टमर्स अच्छे हैं, ओवरऑल यस आउटलुक इंडस्ट्री का अच्छा है, तो रनवे हमारे लिए काफी बड़ा है, तो दैट इज हाँ डेफिनेटली अ गुड थिंग। यस सर। यस सर, ठीक है सर, आई थिंक आप दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा बात करने को। सो सुभाष जी और प्रतीक जी हैड अ वेरी गुड थैंक यू टाइम, सो एंड हमारे मच। सारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस सर, पब्लिक इशू के लिए भी बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।